मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी ऐसा लगा कि वक्त रख गया हो, जैसे जिंदगी थम सी गई हो, ख्वाब आंखों में ही बिखर जाएं और उम्मीदें हाथों से रेत की तरह फिसल जाएं। वो लम्हा जब दिल सजदे में गिरता है, मगर आंखों से आंसू बहने के सिवा कुछ भी नहीं बदलता। जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए, जब हर सदा बेजवाब रह जाए, जब हर दुआ सुनाटे में गूंज कर वापस पलट आए, जब ऐसा महसूस हो कि किस्मत ने साथ छोड़ दिया, लोग बेहिस हो गए और दुनिया एक ऐसा कैद खाना बन गई जहां कोई दिल की सुस्कियों को सुनने वाला नहीं। तन्हाई का वो दर्द जो किसी को समझाया नहीं जा सकता, वो खामोश चीखें जो अंदर ही अंदर दम तोड़ती हैं, वो टूटे ख्वाब, वो बिखरी उम्मीदें, वो लम्हे जब खुद से सवाल उठने लगे कि आखिर कब तक ये अंधेरा रहेगा, कब तक दुआ सिर्फ होंठों तक आकर बेअसर रह जाएगी, कब तक इंतजार की जंजीरों में जकड़े रहेंगे। लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया, या शायद कहीं कोई है जो सब देख रहा है, जो रात की स्याही में भी वो आंसू देख लेता है जो पलकों से पहले दिल में गड़ता है, जो हमारे दिल की हर धड़कन को सुनता है, हर टूटे एहसास को जोड़ता है, हर बखरी उम्मीद को थाम लेता है। हाँ, वो अल्लाह है जो हमारे करीब है, जो कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, जो चाहे कहने की जरूरत ना हो वो फिर भी जानता है, जो रात की तारीकी में सुस्कियां सुनता है और दिन के हुजूम में बिखरे हुए दिलों को जोड़ता है, जो हमारे हालात देखता है, सुनता है और इन वक्त पर हमारी गैबी मदद भेजता है। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह हमारी मदद कैसे करता है? क्या हमें उसकी निशानियां मिलती हैं? क्या वाकई वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, वो दो निशानियां जिनसे हमें पता चलता है कि अल्लाह हमारी गैबी मदद कर रहा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि शायद आज की बातें आपके दिल का बोझ हल्का कर दें, शायद ये अल्फाज आपके आंसू खशक कर दें, और शायद आज आपको वो यकीन मिल जाए जिसकी आपको शिद्दत से जरूरत है। अल्लाह खुद फरमाता है, और वो अल्लाह तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। सूरत हदीद। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं। अगर वो मुझसे भलाई का गुमान रखे तो उसे भलाई मिलेगी, और अगर वो बुराई का गुमान रखे तो वैसा ही होगा। सही बुखारी। तो आइए जानते हैं कि वो दो निशानियां क्या हैं जिनसे हमें यकीन हो जाए कि अल्लाह हमारे साथ है। पहली निशानी, दिल के इत्मीनान का एहसास। जब बेसुकूनी में भी कोई रोशनी नजर आ जाए, कभी आपने ऐसा महसूस किया कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं, मुश्किलात पहाड़ बनकर आपके रास्ते में खड़ी हो चुकी हैं और आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा? आंखें रो रो कर थक चुकी हैं, दिल बेचैनी की आग में जल रहा है, लेकिन फिर अचानक कहीं से एक सुकून सा आ जाता है। वही मसले, वही हालात, वही तकलीफ, मगर दिल में एक उम्मीद सी जागने लगती है, जैसे कोई कह रहा हो, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। ये अल्लाह की गैबी मदद की पहली निशानी है। जब आपके दिल में बेसबब एक इत्मीनान आने लगे, जब लगे कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूं, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें सुन रहा है, वो तुम्हारे साथ है। अब सवाल ये है कि ये एहसास कैसे आता है? अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पाते हैं, खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सूरत राद। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह हमारे टूटे हुए दिल पर अपनी रहमत की रोशनी डाल देता है, जब कोई अचानक कुरान की कोई आयत हमारी आंखों के सामने आ जाती है और लगता है जैसे ये हमारे लिए ही नाजिल हुई हो, जब कोई हमें बेवजह हौसला दे देता है, जब कोई गैर मुतवक्का मदद आ जाती है, जब बेयकीनी के अंधेरों में अचानक यकीन की रोशनी झलकने लगती है। इसकी कुछ अमली मिसालें इस तरह हैं। दुआ के बाद सुकून का एहसास। कभी ऐसा हुआ कि आपने सजदे में जाकर दिल खोलकर रो दिया, और जब उठे तो लगा कि बोझ कुछ हल्का हो गया है। मसला जों का तू है, मगर अंदर एक तसल्ली सी आ गई है। ये अल्लाह की गैबी मदद है, वो सुकून जो अल्लाह सिर्फ अपने खास बंदों के दिल में डालता है। कुरान या हदीस का गैर मुतवक्का पैगाम। किसी परेशानी में थे और अचानक कोई ऐसी हदीस या आयत सामने आ गई जो बिल्कुल आपकी कैफियत के मुताबिक थी,
जैसे अल्लाह खुद आपसे बात कर रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, मायूस न हो, मैं तेरे साथ हूं। किसी दोस्त या अजनबी की तरफ से उम्मीद भरा जमला। कभी ऐसा हुआ कि आप बिल्कुल टूट चुके थे और अचानक कोई ऐसा शख्स जो आपके हालात से वाकिफ भी नहीं, आपको कोई ऐसा जमला कह देता है जो बिल्कुल आपके दिल की बात होती है। जैसे कोई आपको यकीन दिला रहा हो कि हिम्मत ना हारो, रास्ता बन जाएगा। मुश्किल हालात में गैर मुतवक्का मदद, जैसे कोई कर्ज उतारने के लिए पैसा दे दे, जैसे कोई ऐसा मौके आ जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो, जैसे कोई मुश्किल आसान हो जाए बगैर किसी मंतकी वजह के। ये सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश पैगाम होता है कि वो तुम्हारे साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें उसी तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है, जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। सही इब्न माजा। यही है अल्लाह की पहली निशानी, वो गैर मरी ताकत जो हमारे दिल में आहिस्ता आहिस्ता उतरती है, वो खामोश मोहब्बत जो हमें यकीन दिलाती है कि हम बेसहारा नहीं हैं, जो हमें कहती है कि सफ़र चाहे जितना भी लंबा हो, मंजिल ज़रूर आएगी, बस मेरा हाथ थामे रख। दूसरी निशानी, मुश्किलात में ऐसा रास्ता बन जाना जिसका गुमान भी ना हो। कभी ऐसा हुआ कि आप बिल्कुल बेबस खड़े थे, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, हर दरवाज़ा बंद था और आपने सोच लिया था कि अब बस, अब कुछ नहीं हो सकता। मगर फिर अचानक कहीं से कोई ऐसा रास्ता निकल आया, कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी मदद जो आपके वहम व गुमान में भी न थी। ये अल्लाह की गैबी मदद की दूसरी बड़ी निशानी है। जब अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसा दरवाज़ा खोल दे जहां दरवाज़ा मौजूद ही न था। ये किस तरह होता है? अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। सूरत तलाक। अल्लाह हमारी आजमाइश करता है, हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां अक्ल कहती है अब बस, अब कोई हल नहीं, लेकिन वही अल्लाह अचानक ऐसा दरवाज़ा खोल देता है कि अक्ल हैरान रह जाती है। कुछ अमली मिसालें, मुश्किल में फंसा हुआ इंसान और अचानक मदद। कभी आप बिल्कुल बेबस थे, किसी परेशानी में थे और अचानक कहीं से ऐसी मदद आई जिसका आपने कभी सोचा भी न था। जैसे कोई गैर मुतवक्का पैसा मिल जाना, कोई दोस्त बगैर कहे मदद कर देना, या कोई मौका ऐसा निकल आना जो आपके सारे मसाइल का हल निकाल दे। 2. जॉब या कारोबार में गैर मुतवक्का बेहतरी। आपने हर जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर लिया, हर जगह से इनकार हो रहा था, फिर अचानक एक ऐसी जगह से ऑफर आ गई जिसका आपको ख्याल भी नहीं था, या कारोबार में ऐसे मौके मिल गए जहां से आपको उम्मीद भी न थी। 3. किसी आजमाइश में ऐसा मोड़ आ जाना जिसने सब कुछ बदल दिया। कोई केस, कोई परेशानी, कोई बड़ी रुकावट जो हटने का नाम नहीं ले रही थी, और फिर अचानक कोई ऐसा वाकया हो गया जिसने सब कुछ आसान कर दिया। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि अल्लाह का खास निज़ाम होता है। 4. गलत रास्ते से बच जाना। कभी आप किसी गलत फैसले की तरफ बढ़ रहे थे, कोई ऐसा काम जो बाद में नुकसान देता, मगर अल्लाह ने किसी न किसी तरह आपको इससे रोक दिया। ये भी अल्लाह की गैबी मदद होती है, क्योंकि वो हमें तबाही की तरफ नहीं जाने देता। ये सब कैसे मुमकिन होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहे। सहीह मुस्लिम। यानी जब तुम दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हो, अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जो तुम्हारे वहम व गुमान में भी नहीं होते। यही अल्लाह की गैबी मदद की दूसरी बड़ी निशानी है। जब सब कुछ खत्म लगे, तब अल्लाह ऐसा रास्ता निकाल देता है जो किसी के वहम व गुमान में भी न था। तो अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं, अगर कोई दरवाज़ा बंद है, अगर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो मायूस न हों, क्योंकि अल्लाह वो है जो पानी में रास्ते बना देता है और ज़मीन के अंधेरों से ज़िंदगी निकाल लाता है। वो आपके लिए भी रास्ता बनाएगा, बस इस पर यकीन रखो। दुआ। या अल्लाह, हमारे दिलों के बोझ हल्के कर दे, हमारी बेसुकूनी को अपनी रहमत के सुकून से बदल दे, हमारे हर बंद दरवाजे को खोल दे, हमें वो रास्ते दिखा दे जो हमारी आंखें देख नहीं सकते, हमें कभी तन्हा न छोड़।
آمین یا رب العالمین۔ پیغام پھیلائیں، یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچائیں جو کسی مشکل میں ہے، جو مایوس ہے، جو بے سکون ہے، تاکہ وہ جان سکے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور بھی ایسے ایمان کو مضبوط کرنے والے پیغامات آپ تک پہنچا سکیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی خاص مدد اور رحمت عطا فرمائے۔ آمین۔